Hello friends, how are you all? Basically I'm Prabhat in front of you and I'm here to tell you about the importance of English. And I'm initiating this topic between you through the Agile classes and you know that आजकल के टाइम में जो हमारी यूथ है इंग्लिश की तरफ इतनी ज़्यादा क्यों भाग रही है। बेसिकली आज के टाइम में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, हर चीज़ में तुम्हें जॉब के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तुम कोई डिग्री पाना चाहते हो या फिर कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें इंग्लिश आनी ज़रूरी है, स्पीकिंग। और तुम लोग देख रहे होगे कि आज के टाइम में स्पीकिंग इतना ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि लोग कितना भी टीचर कितना ही मांगे लोग देने के लिए तैयार है, बशर्ते बस वो टीचर उन्हें अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स दे सके। और तुम लोग ट्यूशन जा रहे हो और वो सोच रहे हो कि हाँ हम सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। बेसिकली घर पे एक मिरर रखो। होता ये है कि बच्चे सोचते हैं कि हम लोग किसी के सामने इंग्लिश बोलेंगे, वो सोचेगा कि भाई अपने आप को दिखा रहा है, घमंड कर रहा है, और सोचेंगे कि पागल है, कहीं कहीं भी बोलना शुरू कर देता है। ये सब कभी मत सोचो, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको डिमोटिवेट करेगी हमेशा, चाहे आप कितने भी पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये हमारे माइंड को एक तरह से डिमोटिवेट करने का काम करती है। सो लेट्स गो। आई एम गोइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। बेसिकली आज के टाइम में हर नौकरी को इंग्लिश चाहिए, क्योंकि आप जब कोई भी नौकरी लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर बैठा होगा वो आपसे हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा, और आपको जो आंसर देना होगा वो भी इंग्लिश में देना होगा। बेसिकली आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है कि आपकी स्किल्स पे आप इंग्लिश में किस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो इंटरव्यूअर देखता है और वो आपकी सैलरी डिसाइड करता है। इस हिसाब से आप आजकल के देख सकते हैं कॉलेजेस को, वहाँ पे आप जाओगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मे बी बच्चे रैगिंग करना शुरू कर देते हैं। आज तो बैन है इंडिया में, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मैंने भी देखा है, कई बार देखा है मैंने। सो आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी इंग्लिश चाहिए। आप इट इज़ अ ग्लोबल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज which is used in all over the world, and it is one of the most spoken language in the world, and किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। अगर आप इंग्लिश, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको बताऊंगा तो मतलब पूरा दिन निकल जाएगा बताते बताते। लेकिन मैं आपको अपनी एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुई है, मैंने एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल में। एक्चुअली काउंसलिंग सेशन हो रहा था, इट वाज अराउंड मई और जून, इट वाज मई, एंड तभी हमारे काउंसलर ने पूछा कि कोई हमें इंटरनेट की यूजेस और मिसयूजेस बताओ इंग्लिश में, और हमें ऑन द स्पॉट बताना था। तो क्लास में दो बच्चों क्लास हाथ खड़े हुए थे, एक मैं था और एक लड़की थी। हर नेम वाज, आई डोंट रिमेंबर, बट शी वाज आल्सो फ्रॉम माय क्लास, एंड मैंने डिमेरिट्स और मेरिट्स बताया अराउंड, आई स्पोक अराउंड 2 to 3 minutes, and that was the best part of my life, because due to that moment I got viral in the whole school. Everyone was saying that you spoke so well as a teacher speak, and हुआ ये, मैंने 2-3 मिनट तक बोला और सभी टीचर्स की नज़रों में मेरी इमेज बन गई। मैं जिस क्लास में जाता था उसी क्लास में टीचर बोलते थे ये है प्रभात, और मतलब मेरी तारीफ़ों के फूल खिल जाते थे। और उसके बाद पीटीएम का दिन आया, और जो हमारे हेड सर थे उन्होंने मेरी मम्मी के साथ बैठकर बात करी, पूछा एक्सपीरियंस। मैं न्यू स्टूडेंट था क्लास में, और फिर हमारी कोऑर्डिनेटर मैम थी, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ करी मेरी, सुन के बहुत अच्छा लगा। और यही इम्पोर्टेंस होता है इंग्लिश में कि आप अगर किसी के सामने इंग्लिश में बोलते हो और अच्छी बातें बोलते हो तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है आपके लिए, और वो बंदा सोचता है कि हाँ भाई भले तुम पढ़े लिखे ना इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन वो कहेंगे कि आप एजुकेटेड हो। इसीलिए केरला और ये तमिलनाडु साइड, चेन्नई साइड में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं। मेरा सेकेंड इंसिडेंट है, वो है एक्चुअली कुछ टॉपिक छिड़ गया लैंग्वेज के ऊपर हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में। और हमारे सर आए, उन्होंने बोला कि मैं पहले बंगाल में रहता था और जब मैं यहाँ आया तो
लोग हिंदी में बात करते थे और उनको हिंदी आती नहीं थी। तो हमारे सर ने हमारे सर ने कहा कि मेरे पास एक ही सोर्स बच गया जिसके थ्रू मैं लोगों से बात कर सकता था, वो थी इंग्लिश। तभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन तब भी हम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। चाहे किसी भी फील्ड में हो, हम इंग्लिश ही सीखते हैं और इंग्लिश जाके उधर बोलते हैं। तभी हमारे सर ने चैलेंज दिया कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुए, चाहे वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उसे हिंदी में सोचो, लिख के देखो, अपने माइंड में कैप्चर करो और फिर मुझे बताओ कि आपने उसमें कितना % हिंदी और कितना % इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया। हमारी जो हिंदी है वो प्योर नहीं है, प्योर हिंदी नहीं है। उसमें इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। आप कोलगेट देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, टूथपेस्ट देख लीजिए, ब्रश देख लीजिए। हम जितना हिंदी नहीं बोलते उतना तो इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु स्पीक्स इंग्लिश मोस्ट। एंड इसीलिए हमारी भाषा को हिंग्लिश भी कहते हैं, जिसमें HI भी आ जाता है और इंग्लिश भी आ जाता है, और ये बेसिकली दोनों का मिक्सचर है, हिंग्लिश। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, इवन अभी भी हो रहे होंगे। और मैं क्या कहूँ, एक दिन में क्या कहूँ, 2 दिन में भी नहीं ख़त्म किया जा सकता उनका इम्पोर्टेंस। सो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि मैं इस HL क्लासेस के थ्रू मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है हाउ टू लर्न इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश बेसिकली। एंड you don't call me sir, basically I'm your friend, and let us be friend only. And whatever I will taught you was too much funny and learnable also. And I think I can take the guarantee also that you will understand it very much easily. And मैं जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा। और please show your support to us, and we need your support. And so thank you so very much for seeing my video, and please subscribe and comment if you like my video.